जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए काफ़ी कमेंट ऐसे भी आए हैं जिसमें कि समय अंतराल पूछा है नाम जप का कि हमें कितनी देर तक नाम जप करना चाहिए अगर लगातार किया जाए तो। देखिए ये बिल्कुल सरल सा मार्ग है और इसमें किंचित मात्र भी ऐसा भेद नहीं रहना चाहिए कि हाँ हमको भाई इतनी देर किया तो फल नहीं मिला, हम इतने लंबे समय तक करते आ रहे हैं हमको फल नहीं मिल रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए प्रत्येक मार्ग में चलने से पूर्व आप एक निश्चय जरूर कर ले कि आप उस चीज की फलश्रुति ना करें कि हमको इस प्रकार का परिणाम मिल जाना चाहिए उससे। ऐसी मनोकामना कभी भी वो ना रखे। अब देखिए काफ़ी लोगों के ऐसे सवाल भी होंगे कि अगर भई किसी चीज़ का ऐसा अच्छा परिणाम हम जिसकी खोज में हम निकले हैं, अगर नहीं रहेगा तो उस पे के पीछे चलेंगे क्यों? देखिए काफ़ी ऐसे मार्ग भी है और ऐसे देखिए ये मार्ग है परमार्थिक यानी आध्यात्मिक मार्ग और यहाँ पर संत जब चलता है तो उसकी वो फल की इच्छा नहीं करता है कि हमको इतना कुछ मिल जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए हमारे साथ, इतना कुछ नहीं। केवल और केवल प्रभु के प्रति आसक्ति होती है और प्रेम होता है उसके भीतर। अब देखिए ये मार्ग कुछ ऐसा ही है। अब सबसे पूर्व बात करते हैं कि नाम जप के लिए जो समय सीमा है वो किस प्रकार से है। देखिए साधकों के लिए बिल्कुल सरल सा मार्ग है नाम जप करना और ये बहुत ही सरल और बहुत उत्तम मार्ग है, सबसे उत्तम मार्ग है। प्रभु की सेवा में अगर कुछ अर्पित किया जाए तो उनको नाम अर्पित कर दे आप। इस कहने का तात्पर्य कि उनको बारंबार पुकारे आप। पुकार ही एक प्रकार से नाम जप प्रभु को बुलाने का एक ज़रिया है। जैसे कि आप सत्संग कीर्तन करते हैं, आप ध्यान में प्रभु को एकाग्र होकर उनका चिंतन करते हैं, तो उसी प्रकार नाम भी एक पुकार प्रभु को बुलाने का एक ज़रिया है। अर्थात उनको पुकारने का बहुत ही अच्छा एक ज़रिया है जिससे कि संभवतः भारत में रहने वाले अर्थात यहाँ पर रहने वाले और रह के चले चले गए जो और उन्होंने ये बहुत ही सुंदर सा मार्ग बताया नाम जप। अब देखिए इसका बहुत ही अच्छा फल भी है और इसकी समय अंतराल देखिए जैसे आप चलते फिर रहे हैं कहाँ पर भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप अन्यत्र कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से आप अपने परिवार से जुड़े हैं वहाँ पर कोई कार्य कर रहे हैं, तो अब इसमें फिक्स समय नहीं कहा जा सकता है कि वही आपको एक एकांत समय देख के एक स्थान देख के वहाँ बैठना और प्रभु का नाम लेना। ऐसा नहीं कहा गया है। देखिए गृहस्थी जीवन एक बहुत ही एक पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है जीवन में। एक व्यक्ति के लिए व्यक्ति विशेष यानी एक पुरुष के लिए व्यक्ति नहीं कहा गया है, यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों के लिए है व्यक्ति। और सबसे विशेषतर कि आपको निरंतर कैसे चलता है ये नाम निरंतर पर ध्यान देना है। अब देखिए पहली शुरुआती रूप से कि समय सीमा कि आप जहाँ पर भी है, जिस स्थान पर है, उस स्थान पर आप सबसे बड़ा योगदान दे कि जिस स्थान पर है आप वो एक मंदिर ही है मान के चलिए। जो भी स्थान है वहाँ पर मंदिर की तरह माने और जो भी आपको दिखाई दे जो हलचल है जिसमें हलचल हो रही है या फिर नहीं भी हो रही है उसमें भी माने। और दूसरी बात हलचल जिसमें होती है एक तो मनुष्य एक जब जानवरों में यानी प्राणियों में प्राणी कोई भी देखे जो हलचल हो रहा है आप अपना इष्ट मान के रखे उसको, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक जीव के अंदर भगवान की एक भावना रखना कि ये भगवान ही है सब तरफ जितने भी है, क्योंकि ये सृष्टि ये संसार रचा हुआ परमात्मा के द्वारा भगवान के द्वारा। आप देखिए इस अगर ये भाव आपके भीतर आ जाता है तो इसका सबसे बड़ा फल क्या होगा। देखिए इसका सबसे बड़ा फल कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या मिल सकता है इससे, लेकिन आप ये मान के रखिए जो किसी को भी नहीं मिलता वो आपको मिल सकता है इसका इसका परिणाम। अर्थात आपको यही एक निश्चय करना पड़ेगा आपके भीतर कि आपको बारंबार या फिर आप देख लीजिए आपके सामने जो भी व्यक्ति दिखता है बारंबार आप अपने इष्ट का नाम ले। जैसे कोई श्री कृष्ण का श्री कृष्ण को ध्याता है उनकी सेवा करते हैं तो बारंबार जो भी प्राणी आपके सम्मुख आ रहा है श्री कृष्ण का भाव करे कि आज श्री कृष्ण ने ये अच्छी सेवा दी है इनके प्रति तो आज मैं इनकी सेवा करूंगा।
श्री कृष्ण इस प्रकार से आप प्रत्येक व्यक्ति। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं हो पा रहा है, बारंबार किसी पर दृष्टि नहीं जा रही है, आप किसी एकांत स्थान पर काम कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो समय अंतराल को इस प्रकार से व्यवस्थित करें आप कि आपको प्रत्येक मिनट या फिर प्रत्येक 5 मिनट या प्रत्येक 10 मिनट जिसके भीतर आपको बारंबार प्रभु का नाम लेना है या फिर उनकी वंदना करनी है ना? निरंतरता से, वो 5 सेकंड की भी हो सकती है, 10 सेकंड की भी हो सकती है, या फिर आप प्रभु को याद करें उस प्रकार से। 1-1 मिनट में आप ऐसे अंतराल रख लें कि 1 मिनट में आपको प्रभु का नाम लेना है। जैसे 1 मिनट हुआ, प्रभु का नाम लिया। देखिए काफ़ी संत तो अलग-अलग ज़रिया अपनाते हैं। जैसे कि चुटकी बजाते हुए, चुटकी। चुटकी का मतलब उनके लिए होता है कि राम, 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 राम। कोई ताली के माध्यम से राम, 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 या फिर कोई घड़ी की सेकंड की नोक के हिसाब से राम, 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 राम। ये ऐसा माध्यम अपनाते हैं। काफ़ी मार्ग है, लेकिन चुनना सिर्फ आपको है इस क्षेत्र में कि किस प्रकार से आप इस साधन से सामंजस्य बिठा पाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अगर ये कार्य आप बहुत अच्छे तरह से और सरल तरीके से अपना बैठते हैं, तो वास्तविक रूप से मेरा कहा मानिए कि इस मार्ग में परम कल्याण होने वाला है निश्चित रूप से। जो भी मार्ग आप अपनाएँगे, परम कल्याण है। अब संशय क्या उत्पन्न हो जाता है कभी-कभी, देखिए संशय तब उत्पन्न हो जाता है एक साधक के जीवन के भीतर कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां आन पड़ती है जहाँ पर आप आसक्ति कर बैठते हैं कि मुझको, यानी ये चीज मैंने बहुत लंबे समय से की हुई है और इसका मुझको आजफल मिल जाना चाहिए कि मैंने तो इतनी बड़ी संख्या में प्रभु का नाम लिया है, मेरे साथ तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं हो सकता। वास्तविकता मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि आप ये मान बैठे कि मैंने इतना लंबा समय कर लिया तो मेरे साथ ऐसा हो नहीं। नहीं, जो परिणाम होके रहेगा कर्मों का, निश्चित रूप से बंधा हुआ है जीव, कहीं ना कहीं आपको भुगतान तो करना पड़ता है उस क्षेत्र में। और देखिए निश्चित मानिए, अगर आपने ये संकल्प ले लिया है कि ये अंतिम जीवन है आपका, इसके बाद मुझको पुनर्जन्म नहीं चाहिए इस संसार में, तो वास्तविक रूप से मान के रखिए आप बहुत, आपके पीछे बहुत सारा एक सामग्री पड़ी है, जैसे कि आपको बहुत ही कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा इस संसार से। हो सकता है वास्तविक रूप से होता भी है ऐसा। अगर अंतिम समय रहा और आपने ये संकल्प कर लिया कि अब इसके पश्चात में नहीं, तो आपके जितने भी पूर्व जन्मों के पाप कर्म रहे, वो इसी जन्म में आपको पूरा एकदम मिटाने पड़ेंगे कैसे भी करके। वो उसमें आपका भी, आप आपसे ज़्यादा प्रभु का योगदान रहेगा। इसलिए विनती करी, निरंतर प्रभु से विनती क्या करें कि प्रभु मुझ में किसी प्रकार का बल नहीं है, जो है करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और निरंतर आप हमारा सहयोग करते रहें जिससे कि हम इस भवसागर से बहुत ही सरलता से और सफलतापूर्वक पार हो जाए। इस प्रकार से आप प्रभु से विनती करता रहे। अपने दम पर वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं हो सकता इस मार्ग पे। केवल और केवल निष्ठापूर्वक प्रभु का नाम जप करते रहें, उनसे प्रेम करते रहें, सेवा अर्पित करते रहें उनको। किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी में कहीं पर भी आपको सेवा का मौका मिल जाए तो चूके नहीं वहाँ से। ये वास्तविक रूप से मान के चलिए कि जब भी आपको सेवा का मौका मिल जाए और आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति, इस प्राणी विशेष की मैं सहयोग कर सकता हूँ, यानी ये मैं कर सकता हूँ, चाहे आप धन हो आपके, चाहे आप किसी प्रकार का उसको और सेवा देना चाहे किसी भी प्रकार की, आप समझ गए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो आप जरूर कीजिए इस प्रकार से। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं, क्योंकि किसी भी चीज का कैसा भी परिणाम आपको आने वाले समय में मिल सकता है, अच्छा अच्छा वो भी। इसलिए निरंतरता से प्रभु का नाम चिंतन करते रहे। जैसे कि मैंने एक बिल्कुल सरल मार्ग बता दिया आपको कि जितनी देर आप बैठ जाते हैं, है ना? आप बैठे हैं, आपको आपकी चेतना में आ गया प्रभु का नाम लेना, तो ले 1 मिनट, फिर फिर अपने काम में लगे रहिए। देखिए, नाम लेते हुए काम करना है ना? ये 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 सिद्धांत अपनाना है। नाम लेते हुए काम करना है, कार्य करते हुए नाम नहीं लेना है। नाम लेते हुए काम करना है, ये सिद्धांत आपको अपनाना है। इसलिए इस प्रकार आप जो भी कार्य करते हैं वे सेवा में बदलेगा,
एक आध्यात्मिक पूजा में बदल जाएगा, जिसका बहुत सुंदर परिणाम आपको निश्चित रूप से अवश्य देखने को मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, ये आप वास्तविक रूप से माने। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेव।